अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वबा के हवाले से। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में वबा में मुब्तला मजीद 70 मरीज जान की बाजी हार गए हैं और एक ही रोज में 3239 नए मरीज सामने आ गए हैं। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 24,783 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 6.23 रिकॉर्ड की गई। और यहाँ आपको बताएं कि GM सैयद के साहबजादे सैयद अमीर हैदर शाह कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए हैं। अमीर हैदर शाह कोरोना के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो साबिक रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। वफात से कबल उनका सिंध की सियासत में किरदार नुमाया रहा। अमीर हैदर शाह की नमाज जनाजा आबाई गाँव सिंध में अदा की जाएगी। और कोरोना सूरत हाल के बायस सेफ डे के तौर पर कराची में आज तमाम मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियां इस वक्त बंद हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलन जानेंगे वजीउद्दीन से। वजीउद्दीन, आपके पास इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, बढ़ते हुए केसेस के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जुम्मे और इतवार की शब जो है कराची की तमाम मार्केट जो है बंद रहेंगी। आज जुम्मे का रोज़ है और आज जो है कराची की जितनी भी बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं या रिटेल मार्केट्स हैं तमाम तौर पर जो मुकम्मल तौर पर जो है बंद रहेंगी। बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके मुताबिक आज जुम्मे का रोज़ है और उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि तमाम दुकानें इस टाइम जो है मुकम्मल तौर पर बंद हैं। पिछले 2 रोज़ से हम देख रहे थे कि दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद थी, लेकिन हमने देखा कि आज भी जो है दुकानें बंद रखी गई। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ताजिरों की जानिब से जो है शिकवा भी किया गया है कि पिछले 2 रोज़ से जो है दुकानें बंद थी, तो हुकूमत को चाहिए कि आज जो उनको इजाज़त दी जाए दुकानें खोलने की। लेकिन अब तक जो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जो है हुकूमत की सतह पर जारी नहीं हो सका है कि दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है दुकानदारों को। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया हुकूमत की जानिब से अगर कोई भी जो है इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी, जबकि जो मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी जो है दुकानदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकेंगे। तो इस टाइम हम देख रहे हैं कि तमाम कराची की सारी दुकानें जो हैं, चाहे वो तारिक रोड हो, सदर हो, एम्प्रेस मार्केट हो या ली मार्केट हो, सब जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद दिखाई दे रही है हमें। जी, कुछ नज़र डालते हैं खत्ते की सूरत हाल पर और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में मजीद दबाव डालने की बजाय नई हुकूमत की मुंतकिली में मदद देनी चाहिए। चीन की तरफ से तालिबान के हक में बड़ा बयान सामने आ गया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वांग ज़ी का कहना था कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को अफगानिस्तान की हौसला अफजाई करते हुए दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करनी चाहिए। तालिबान तेजी से अमन बहाल कर रहे हैं। रूसी वजारत खारजा का अहम बयान। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि तालिबान ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। तालिबान ख़वातीन के हुकूक और शहरियों के मफादात पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया है कि काबुल से रूसी सिफारती अमले और शहरियों को निकालने का कोई इरादा नहीं है। काबुल में सिफारती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। अफगानिस्तान में शिकस्त अमरीकी सियासत के दरो दीवार हिला गई है। सदर जो बाइडन के बाद अब नायब सदर अमरीका के कमाला हैरिस पर भी शदीद तनकीद होने लगी है। 6 दिन बाद भी कमाला हैरिस ने अफगानिस्तान पर बात करने से इनकार कर दिया। नए सर्वे में 55% अमरीकियों ने कमाला हैरिस को बतौर नायब सदर नाअहल करार दे दिया है। 47% अमरीकियों का कहना है कि कमाला हैरिस किसी तरह भी नायब सदर के लिए मौजू नहीं है। अब कुछ बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की, जहां भारतीय जहरियत का सिलसिला थम नहीं सका। घर घर तलाशी के दौरान मजीद एक कश्मीरी नौजवान को जीने के हक से महरूम कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ताज़ा वाकया जिला पुलवामा के इलाके पामपुरा में पेश आया। वादी में 2 बरस से नाम नहाद कर्फ्यू के नाम पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया गया है। मजलूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर आलमी इदारे खामोश हैं। और यहाँ आपको बताएं कि पाक फौज के लिए आलमी सतह पर एक और एजाज। कब्रस में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौज में शानदार अंदाज में फ़राइज़ की अदायगी पर पाक फौज को मेडल से नवाजा गया है। पाक फौज के अलावा दीगर 7 ममालिक की अफवाज को भी आला पेशावराना खिदमात पर मेडल दिए गए हैं। नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले फोर्स कमांडर ने मेडल दिए।
खबर है बहावल नगर से, जहां गुज़िश्ता रोज आशूर के जुलूस में होने वाले धमाके के केस में पेशरफ्त सामने आई है। सूबाई वजीर शौकत लालीला के मुताबिक धमाके में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट करें आपको बहावल नगर से, जहां गुज़िश्ता रोज आशूर के जुलूस में होने वाले धमाके के केस में पेशरफ्त सामने आई है। सूबाई वजीर शौकत लालीला के मुताबिक धमाके में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटरी में सियालकोट से कराची जाने वाले अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां जामशोरो कोटरी स्टेशन के करीब ट्रैक से उतर गई हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगियां उतरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची का मेन ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुसाफिर गाड़ियों की रवानगी भी बंद हो गई है। रेस्क्यू के लिए अमले को भी तलब कर लिया गया है। अपडेट करते चलें आपको कि कोटरी में सियालकोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां जामशोरो कोटरी स्टेशन के करीब ट्रैक से उतर गई हैं। दीगर के तफसीलात जान लेते हैं आमिर जैदी से। आमिर, बताइएगा ये ट्रैक कब तक बहाल हो जाएगा? कोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां जो है वो ट्रैक से उतर गई है। रेलवे हुकाम का यही कहना है कि इस ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हमने क्रेन तरफ कर ली है और जैसे ही क्रेन पहुंच जाएगी तो हम इस ट्रैक को बहाल कर देंगे। इन बोगियों को अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से काट के अलग करने के बाद दूसरी बोगियां लगा के इसको कराची रवाना कर देंगे। लेकिन इस अमल में कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। जो पंजाब से गाड़ियां कराची जाने के लिए थी उनको जो है हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है और जो गाड़ियां पीछे रोडी स्टेशन पे कुछ गाड़ियों को रोक दिया गया है। रेलवे हुकाम का यही कहना है कि ट्रैक की को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए रेस्क्यू का अमला जो है वो जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और इस ट्रैक को बहाल करके कराची के लिए गाड़ियों को रवाना कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आमिर तफसीलात के लिए। पीआईए काबुल के लिए आज भी 2 परवाजें ऑपरेट करेगी। पहली खुसूसी परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। दूसरी परवाज बोइंग 777 तैयारे के जरिए 2 बजे दोपहर रवाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के 500 अहलकारों का काबुल से इनखला भी पीआईए के जरिए होगा। पीआईए परवाजों के लिए अफगान CAA और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस एहलकार ने ट्रेन के नीचे आने वाले मुसाफिर को बचा लिया। हाजिर दिमागी और बर्वक्त कार्रवाई के वाक़े ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बेहद मुतासर किया। इमरान खान ने ट्वीट में वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये वो मुकाम है जहां फ़र्ज़ तक़दीस से हमकिनार होता है। अवामुन्नास की खिदमत के हवाले से इस नौजवान सिपाही के यहाँ दिखाई देने वाली अज़्म काबिल तहसीन है। आला पेशा वराना तरबियत के मुजाहरे पर पुलिस एहलकार की सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। DGISPR ने राशिद मिन्हास के यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा है कि राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर ने अजीम कुर्बानी दी। DGISPR ने कहा कि राशिद मिन्हास ने फ़र्ज़ की अदायगी में मादर वतन के दिफा को पहली तरजीह दी। कौमी हीरो राशिद मिन्हास ने पाक फ़ज़ाइया की अजीम रिवायत को बरकरार रखा। राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर की आज 50वीं बरसी मनाई जा रही है। वतन के लिए जान कुर्बान कर देने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद के आज 50वीं बरसी पूरे एहतराम के साथ मनाई जा रही है। राशिद मिन्हास 1951 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने 13 मार्च 1971 को एयर फोर्स में बतौर कमीशन GDP शमूलियत इख्तियार की। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास अपनी तीसरी तन्हा परवाज को मुकम्मल करने जा रहे थे जब उनके तैयारे को अगवा करने की कोशिश की गई। इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान तैयारा भारत ले जाना चाहते थे, लेकिन राशिद मिन्हास ने तैयारे को भारत ना ले जाने दिया और इसका रुख ज़मीन की तरफ कर दिया। वतन के लिए बहादुरी और शुजाअत के अजीम कारनामे पर उन्हें सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। की जानिब से बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ पड़ने वाला है। नेपरा की जानिब से बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिस पर पेमरा 1 सितंबर को समाअत करेगा। CPA की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुलाई में मजमूई तौर पर 15 अरब 21 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। जुलाई में हाइडल से 29
39.94% बिजली पैदा की गई। कोयले से 15.29% और महंगे फर्नेस ऑयल से 10.28% बिजली पैदा की गई। CPA ने कहा कि जुलाई में मुकामी गैस से 8.68% और दरामदी LNG से 20.1% बिजली पैदा की गई। जुलाई में एटमी जराए से 10.59% बिजली पैदा की गई, जबकि जुलाई के लिए रेफरेंस फ्यूल लागत ₹5.27 फी यूनिट मुकर्रर थी और जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत ₹6.74 फी यूनिट थी। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुकीम अमेरिकी शहरी सिंथिया रिची की पुरस्कार बेहोशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पुलिस रिकॉर्ड करवाए गए अपने बयान में उनका कहना था कि 2 भारतीय शहरी उनके अपार्टमेंट में दाखिल हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान में काम ना करें। दोनों अफराद ने सिंथिया रिची को नशा आवर चीज पिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गईं। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के साथ क्या हुआ? सिंथिया रिची के बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची पुरसरार तौर पर अपने घर में बेहोश पाई गईं। सिंथिया रिची का इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक अमरीकी निजात को बेहोशी की हालत में लाया गया था, जिनका मैदा वॉश किया गया है। सिंथिया रिची ने बताया कि उन्हें भारत के हाई कमीशन ने जहर दिया है। मैदे से निकलने वाला मवाद लेबोरेटरी भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही हकीकत का पता चलेगा। सिंथिया रिची ने अपने बयान में मजीद बताया कि 2 भारतीय शहरी उनके अपार्टमेंट में दाखिल हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान में काम ना करें। दोनों अफराद ने सिंथिया रिची को नशा आवर चीज पिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गयीं। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने रावी रोड, बादामी बाग, लारी अड्डा, शफीकाबाद के इलाकों में छापे मारकर 15 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद को थाने मुंतकिल करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने 16 से 30 साल उम्र के नौजवानों को हिरासत में लिया है। जराये के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के मोबाइल नंबर की 14 अगस्त की लोकेशन ट्रेस की जाएगी। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद को वीडियोज में नजर आने वाले अफराद से मैच किया जाएगा। हिरासत में लिए गए अफराद को थाना लारी अड्डा मुंतकिल किया गया है। अफसोसनाक वाकये के रोज पुलिस रिस्पॉन्स की तहकीकात के लिए एडिशनल IG की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। IG पंजाब ने कमेटी को 3 TORs पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। पहला, यौम आजादी पर ग्रेटर इकबाल पार्क में कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। दूसरा, पुलिस का वाक़े पर क्या रद्द अमल था। और तीसरा ये कि वाक़े के बाद FIR का इंदराज ताखीर से क्यों हुआ। कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर ने मुतासरा लड़की से मुलाकात करके इंसाफ की यकीन दहानी कराई और वाक़े में मुलविस अफराद को निशान इबरत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आला IG पंजाब और DIG इन्वेस्टिगेशन मीनार पाकिस्तान केस पर राब्ते में है और बराह रास्त दिन रात काम हो रहा है। ट्विटर पैगाम में शहबाज गिल का ये भी कहना था कि वक्त तकरीबन दर्जन भर लोग पुलिस की तहवील में हैं जिनसे तफ्तीश की जा रही है, जबकि नादरा ने भी कुछ लोगों की शिनाख्त कर दी है और मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा मिलेगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आला IG पंजाब और DIG इन्वेस्टिगेशन मीनार पाकिस्तान वाक़े के हवाले से आपस में राब्ते में है और बराह रास्त इस पर दिन रात काम किया जा रहा है। ट्विटर पैगाम में शहबाज गिल ने यह भी कहा कि इस वक्त तकरीबन दर्जन भर लोगों को पुलिस की तहवील में ले लिया गया है जिनसे तफ्तीश की जा रही है, जबकि नादरा ने भी कुछ लोगों की शिनाख्त कर दी है और मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा मिलेगी। कराची के इलाके लियाकताबाद में इरम बेकरी के करीब घर में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मियां बीवी समेत 2 साला बच्ची जख्मी हो गए। धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। जख्मी 40 साला जुनेद, 35 साला बुशरा और 2 साला बच्ची मीरब को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर घर में गैस लीक होने के बाद सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में घर के 3 अफराद जख्मी हो गए। तब फिर से आपको अपडेट करते चले। कराची का इलाका है लियाकताबाद, जहां एक घर में जोरदार धमाका हुआ है
और इस धमाके के नतीजे में मियां बीवी समेत 2 साला बच्ची जख्मी हो गए हैं और इस धमाके के बाद इलाके में खौफ व हिरास भी फैल गया है। जख्मी होने वाले 40 साला शख्स जुनेद और 35 साला खातून बुशरा और उनकी 2 साला बच्ची मीरब को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना यह है कि इब्तदाई तौर पर घर में गैस लीक होने के बाद सिलेंडर का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में घर के 3 अफराद जख्मी हुए हैं। हैदराबाद में अफगान बाशिंदों ने रात गए सड़कों पर हंगामा आराई शुरू कर दी। रोड ब्लॉक करके अपने मुल्क का जश्न आज़ादी मनाया और पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अफगानिस्तानी बाशिंदों का अपने मुल्क के जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और तोड़ फोड़। पुलिस ने 26 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक वाक़े में टाउन की खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, जिस पर 8 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस पर हमले और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शकरगढ़ में हमसायों से झगड़े पर 2 तालिब इल्म कत्ल, 2 शदीद जख्मी हो गए। वुरसा का कचहरी चौक में लाशें रखकर एहतजाज। गांव सुल्तानपुर में मुल्जमान अली खान, इरफान खान, इमरान खान और खातून आलिया मुखालिफिन के घर घुसकर फायरिंग कर चुके हैं। फायरिंग से तालिब इल्म भाइयों 10 साला शहीर और 17 साला शहरोज और उनके मामू फैयाज खान और एक नामालूम शख्स शदीद जख्मी हुए। थाना नूरकोट पुलिस के मुताबिक जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में मुंजमान ने जख्मियों पर दोबारा फायरिंग करके तलबा भाइयों को मौत की नींद सुला दिया। मकतूलीन का वालिद मजदूरी करता है, बच्चों को आला तालीम दिलवा रहा था। गमज़दा वालिद ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। मुल्क भर में 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत हर शहर में जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होता रहा। जाकिरीन ने इमाम अली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़ा शहादत का जिक्र किया। अज़ादार नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़का की शहादत की याद ताज़ा करते रहे, जबकि जुलूस के इख्तिताम पर शाम गरीबा भी हुई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में मरकजी जुलूस अज़ा नश्तर पार्क से बरामद हुई। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने मसाइब सैयदुल चौदह बयान किए। मजलिस अज़ा के बाद मातिबी जुलूस बरामद हुआ और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियन खालादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। रावलपिंडी में 10वीं मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने नवाख्वानी मातमदारी करते हुए खंदावे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा दिया। लाहौर में यौम आशूरा पर शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस अंदरूने मोची गेट निसार हवेली से बरामद हुआ। शबीह जुलजना का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ महल्ला कश्मीरियन पहुंचा, जहां अज़ान अली अकबर दी गई। योहन्नाबाद में गुज़िश्ता कई माह से सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरी धूल मिट्टी से मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, इस इलाके के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त योहन्नाबाद के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से पुरानी सड़क को तोड़कर जो है नई बनाने की वजह से जो है शहरी को अजियत में मुब्तला कर दिया है और बताया ये जा रहा है तकरीबन कुछ 6-7 माह से जो है ये सड़क टूट फूट का शिकार है और जिसकी वजह से अहले इलाका जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं खातून, उनसे भी हम मज़ीद बात कर लेते हैं। जी, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास करके जब बारिश होती है, इतना पानी खड़ा हो जाता है, बंदा गाड़ी लेके नहीं गुजर सकता, बुजुर्ग लोग स्लिप हो रहे हैं, बच्चों का निकलना मुश्किल है। बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासकर जब बारिश होती है तो
पानी जो वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर खड़ा हो जाता है। कुछ शहरी से हमारी बात ही उनका इसके वाले से कहना था इससे पहले वाला जो रोड बना था वो इससे बेहतर था, अगर यही सूरत हाल करनी थी तो वो बेहतर था इससे, मगर अब चूँकि इसकी खुदाई हो चुकी है, पत्थर डल चुका है, अब इसको जो फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी जो है अपने कामकाज पर और बच्चे जो है अपने स्कूल पर जो है टाइम पर पहुँच सकें बगैर किसी बीमारी के, क्योंकि धूल मिट्टी जब उड़ती है लोगों का कारोबार भी तबाह हो रहा है और जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भावलनगर धमाके में जांबाक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया है। जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए, शदीद ज़ख्मी होने वालों को 5-5 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। उस्मान बुज़दार का यह भी कहना था कि माली इमदाद किसी भी इंसान की जान का नेमुल बदल नहीं है। वाक़ई की तहकीकात की जा रही हैं, मुल्ज़िमान सज़ा से नहीं बच पाएंगे। जामशोरो कोटरी साइट एरिया में टेक्सटाइल मिल्स के 3 गोदामों में अचानक आग भड़क उठी। आग से गोदामों में मौजूद 10,000 के करीब कार्टन की जो गांठें हैं वो जल गईं। मिल इंतजामिया के मुताबिक आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फैक्ट्री के वर्कर्स अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जामशोरो कोटरी साइट एरिया अमीन टेक्सटाइल मिल्स के 3 गोदामों में अचानक से आग भड़क उठी है। आग से गोदामों में मौजूद 10,000 के करीब कॉटन की गांठें जल के खाक हो गई हैं। मिल इंतजामिया के मुताबिक आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के वर्कर्स अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। सहयूनी रियासत की एक और जारहाना कार्रवाई, इसराइली तैयारों की शाम में बमबारी। इसराइली तैयारों ने लबनान की फ़िज़ाई हुदूद की भी खिलाफ वर्जी की। इसराइली तैयारे इंतहाई निचली परवास करते हुए लबनान के ऊपर से गुजरे। इसराइली तैयारों की मौजूदगी पर शाम और लबनान में खतरे के सायरन बजा दिए गए। और आपको बताएं कि अरब अमारात के बाद अब बहरीन और मराकश ने भी तल अबीब में अपने सफारत खाने खोलने का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक ने इसराइल के साथ गुज़श्ता साल ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया था। इसराइली उमूर ख़ारजा के तर्जुमान हसन खाबिया के मुताबिक बहरीन जल्द ही तल अबीब में सफारत खाना खोलेगा, जबकि मराकश सफारती मिशन के तहत कायम राब्ता दफ्तर को सफारत खाने का दर्जा देगा। वाज़ेह रहे कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा लापिड ने गुज़श्ता हफ्ते मराकश का दौरा किया था, जिसके दौरान मराकशी हम मनसब नासिर बरीता ने कहा था कि जल्द ही वो तल अबीब का दौरा करेंगे। नहर सुएज को कई रोज तक बंद रखने वाला जहाज एवर गिवन आज फिर उसी रास्ते से गुजरेगा। रवां बरस मार्च में एवर गिवन जहाज की वजह से आलमी तिजारत को कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। जहाज के अनाड़ी भारतीय अमले की वजह से नहर सुएज कई रोज तक बंद रही थी। जहाज के मालिक को जुर्माने के तौर पर मिस्र को 540 मिलियन डॉलर्स अदा करने पड़े थे। और अब आपको बताएं कि हॉलीवुड फिल्मों में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले मार्शल आर्ट के सुपरस्टार सोनी चिबा कोरोना के हाथों चल बसे हैं। 82 साल के सोनी चिबा हॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। किल बिल और द फास्ट एंड द फ्यूरियस के अलावा टोक्यो ड्रिफ्ट में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। सोनी चिबा का कोरोना में मुब्तला होने के बाद इलाज जारी था, लेकिन वो सांस की तकलीफ की वजह से मजीद जिंदा न रह सके। बड़े नुकसानात अक्सर छोटी गलतियों की वजह से ही होते हैं। अमरीकी रियासत ओहायो में ट्रक ट्रेन के रास्ते में आ गया। ट्रक ड्राइवर कोशिश के बावजूद भी ट्रैक से ना हट सका और हॉर्न बजाती हुई ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मार दी। ट्रक कई फुट दूर तक उछल गया, लेकिन हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। Oh my God, he is going to get hit. How are you not just going? Oh my gosh. Oh my gosh. Thank God, it looks like he's okay. खेल के मैदानों से खबर यह है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से जमैका में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। मैच से एक रोज़ कबल कौमी टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड ने सबीना पार्क में भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया।
कौमी स्क्वाड का ये वेस्ट इंडीज़ में आखिरी ट्रेनिंग सेशन था। ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे तक जारी रहा। कौमी खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन के दौरान फुटबॉल खेलने के बाद फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया और आखिर में नेट सेशन में बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक यासिर शाह की जगह नुमान अली को जगह दी जा सकती है। सीरीज़ में होम टीम को 0-1 की बढ़तरी हासिल है। पहले टेस्ट में होम टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दी थी। दोनों जानिब से फाइनल 11 का फैसला टॉस के वक्त होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बायो सिक्योर बबल से परेशानी का इजहार करते हुए कहा है कि मुसलसल खेलते आ रहे हैं, आराम चाहिए। बायो सिक्योर बबल में मुश्किल होता है। जमैका में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद रिजवान का कहना था कि हमने पहला टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेला। है कि बबल में खेलते आ रहे, एक टफ लाइफ है बबल में खेलना, मगर इसके साथ साथ हमारे जो मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा नेक्स्ट जो इवेंट, जिस इवेंट की हमारी सबकी नजर इस टाइम है वो वर्ल्ड कप है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।